हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर आज हिंदी का एक बढ़िया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे संधि के बारे में। ठीक है दोस्तों, संधि क्या होती है। संधि को अगर मतलब आप तोड़ेंगे, संधि को ही तोड़ देंगे, मतलब संधि तो अगर दो पार्ट में करेंगे तो इसका आता है सम प्लस धी। ठीक है, शाब्दिक अर्थ अगर मानेंगे तो इसका होता है मेल। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, मेल। ठीक है, परिभाषा दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाती है, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। मतलब परिवर्तन होना भी जरूरी है और अर्थ सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब दीप प्लस उत्सव है और इसका मतलब कुछ और निकल रहा है और दीपोत्सव को मतलब कुछ और निकल रहा है, नहीं, मतलब भी सेम होना चाहिए दोस्तों। उच्चारण भले वो अलग हो जाए, जैसे ये दीप प्लस उत्सव अलग अलग है, दीपोत्सव अलग उच्चारण होगा, ठीक है, लेखन में भी अलग अलग हो गया, पर मतलब सेम होना चाहिए दोस्तों। ये ध्यान रखना कि जब संधि विच्छेद करते हैं हम लोग तो उसमें मतलब अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभय प्लस अरण्य, ये दोनों अलग उच्चारण हो रहे हैं ना। अरण्य मतलब होता है जंगल, अभ यारण्य। ठीक है, मीनिंग आपका सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया रमा प्लस ईस। ठीक है, रमेश। ठीक, आ प्लस ई ए बन जाएगा। ठीक है, फिर जगत प्लस ईस जगदीश। ठीक है, उसके बाद आ गया तप प्लस वन, तपह प्लस वन तपोवन। ये सब रूल है दोस्तों। जैसे हलंत वाला जो ता है और ई जोड़ के मतलब जगदीश बन गया। ठीक है, तो ये सारे रूल हैं, ये धीरे धीरे आप लोग को समझ आएगा। ठीक है, अब आप संधि समझिए। अब इसमें एक और होता है संयोग। संयोग में क्या फ़र्क है, तो इसमें क्या है कि प्रथम शब्द का जो अंतिम और दूसरे शब्द का जो प्रथम उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए तो उसे संयोग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि दीप प्लस उत्सव दीपोत्सव हो गया, पर युग प्लस बोध युग बोध, है ना, नियम नहीं लगता इसमें। मतलब ये आपको ये जो चीज़ है, प्रथम शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम उच्चारण मतलब वर्ण जो होता है, उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए, मतलब ये आपको इसके रूल में भी मिलेगा संधि में, आगे आपको दिखाऊंगा, पर उसमें रूल लगेगा, वो रूल के साथ होगा, ये बिना रूल के, है ना। अब ये युग बोध एकदम ऐसे ही लिख दिया है। ये हलंत जो है ये आधा गाही हुआ दोस्तों, समझ रहे ना आप। चलिए अब कुछ नियम पढ़ लेते हैं हम लोग, संधि के नियम। ठीक है, संधि नियम कितने तरह के हैं दोस्तों, 4 तरह के नियम है। ठीक है, पहला आपका आ जाता है आदेश। आदेश का मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ जाए तब उसको बोलते हैं आदेश। जैसे नर प्लस ईस, इसमें आ है और प्लस ई, ए बन जाएगा तो नरेश। वाग प्लस दान, का हलंत है और दा, वागदान, है ना। उसी तरह अगर दूसरा नियम है आगम। आगम मतलब कोई नया आ जाए, मतलब ना तो पहले वर्ण में परिवर्तन हो और ना ही दूसरे में हो, कोई तीसरा आ जाए। जैसे विच्छेद, कहाँ कहीं चार दिख रहा है, नहीं, पर आया क्या, चा। मात्र छाया, कहीं चार दिख रहा है, नहीं, पर क्या आया, चा, मात्र छाया। फिर तीसरा रूल होता है लोप, मतलब गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे यु वन आया, ना हलंत है ना और राज, क्या बना, युवराज। प्रित ना प्लस हंता, ना हलंत जो है हट गया, प्रित हंता। ठीक है, चौथा रूल आ जाता है आपका प्रकृति भाव। प्रकृति भाव में कैसा है, जैसा क्या तैसा ही आ जाएगा। जैसे यशा प्लस कामना, यश कामना, अंतः प्लस पुर। अब ये दोस्तों रूल है, संयोग नहीं है। संयोग में देखे थे ना आप, मैं वही बोलता, ये रूल के साथ आया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं दोस्तों, संधि के भेद होते हैं 3। ठीक है, संधि के भेद 3 होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो स्वर संधि हो गया। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है ना। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है आपका स्वर। स्वर में कितने तरह का आ जाएगा, या तो स्वर से स्वर मिले या तो स्वर से स्वर मिले, तो एक ही हुआ। व्यंजन, व्यंजन क्या हुआ, स्वर प्लस व्यंजन हो या व्यंजन प्लस स्वर हो या व्यंजन प्लस व्यंजन हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको विसर्ग। विसर्ग में क्या है, विसर्ग प्लस स्वर हो या विसर्ग प्लस व्यंजन। ठीक है, आज हम लोग स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि मतलब स्वर जिसमें आ रहे हो, जैसे यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे भय प्लस आतुर, ये आ है, ये आ है, आ प्लस आ, बड़ा। ठीक है, जैसे भय प्लस आतुर, ये आ की मात्रा, ये भी आ की मात्रा, क्या हुआ, भयातुर। मरण प्लस आसन, मरणासन। ठीक है, नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर। आ प्लस ई, ए बन गया दोस्तों, ये रूल है। ठीक है, अब इसमें हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ उसके मतलब वर्गीकरण देख लेते हैं, कौन कौन होते हैं। कल हम लोग उनको अच्छे से पढ़ेंगे कि उनका क्या क्या मतलब है, क्या रूल लगता है। ठीक है, तो इसके भेद अगर देखेंगे आप दोस्तों, स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, सिंपल से मैं आपको बताते रहा हूँ, कल इसको पूरा अच्छे से डिफाइन करके कोई मतलब कुछ मतलब करेंगे भी इसमें क्वेश्चन भी। ठीक है, तो पहला आता है दीर्घ स्वर संधि। मतलब जब मतलब ये समझ लीजिए जैसे आ प्लस आ मिले तो बड़ा आ जाए, सेम स्वर सेम से मिले जब। ठीक है, ई प्लस ई, है ना, बड़ी ई। ठीक है, उसके बाद आता है गुण स्वर संधि, फिर आ जाता है वृद्धि स्वर संधि, फिर आ जाता है आपका यण स्वर संधि, उसके बाद आता है आपका अयादि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आज यहीं पे रखते हैं। कल हम लोग इन्हीं सब का दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि को अच्छे से डिफाइन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ठीक है दोस्तों, फिर यहीं रोकते हैं क्योंकि लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग धीरे धीरे अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हाँ लाइक जरूर करिएगा। ओके।